नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। सुखाश्रय विधेयक 2023 से होगा अनाथ निराश्रितों का भविष्य सुरक्षित व उज्जवल। दिव्यांगता के बावजूद रमन कुमार प्राकृतिक विधि से तैयार फसलों से अर्जित कर रहे सालाना 4 लाख रुपए। रासायनिक खेती छोड़कर प्राकृतिक खेती को अपना रहे जिला ऊना के किसान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में कहा कि सुख आश्रय बच्चों की देखभाल, संरक्षण और आत्मनिर्भरता विधेयक 2023 को पारित करके सरकार ने कानूनी रूप से अनाथ बच्चों का भविष्य सुनिश्चित किया है। इस विधेयक से अनाथ और निराश्रित बच्चों को जहां बेहतर सुविधाएं मिल पाएंगी, वहीं उन्हें अपने भविष्य की नींव को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस विधेयक के लागू होने से राज्य के 6000 निराश्रित बच्चे अब चिल्ड्रन ऑफ स्टेट होंगे। इनके लिए प्रदेश सरकार ही माता और पिता की भूमिका निभाएगी। राज्य सरकार इन बच्चों को अभिभावक के रूप में पालने पोसने, समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। इस विधेयक का उद्देश्य अनाथ, निराश्रित और दिव्यांग बच्चों को उचित देखभाल, सुरक्षा, विकास और आत्मनिर्भरता प्रदान करना है। इसमें चाइल्ड केयर और आफ्टर केयर संस्थानों में रहने वाले बच्चों को वस्त्र और उत्सव अनुदान प्रदान करने का प्रावधान भी किया गया है। साथ ही बच्चों को राज्य के भीतर और अन्य राज्यों में वार्षिक शैक्षणिक भ्रमण का अवसर भी प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक बच्चे के लिए आवर्ती जमा खाते खोले जाएंगे, जिनमें राज्य सरकार योगदान देगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार इन बच्चों को 27 वर्ष की आयु तक उच्च शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, कौशल विकास और कोचिंग प्रदान करने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करेगी। उच्च शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, कौशल विकास और कोचिंग की अवधि के दौरान भी उनके व्यक्तिगत खर्चों को पूरा करने के लिए स्टाइपेंड प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बिल में जो बच्चे 18 वर्ष की आयु के बाद अपना स्टार्टअप स्थापित करना चाहते हैं, उनको प्रदेश सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करने के अलावा भूमिहीन अनाथों और निराश्रितों को 3/20 भूमि आवंटन व आवास अनुदान का भी प्रावधान है। जिला ऊना के बदसाली गांव के श्री रमन कुमार ने दिव्यांग होने के बावजूद प्रगतिशील किसान बनकर मिसाल पेश की है। उन्होंने दिव्यांगता को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया और चुनौतियों को अपनाते हुए खेतीबाड़ी में नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। श्री रमन कुमार का कहना है कि जब उन्होंने खेतीबाड़ी का कार्य शुरू किया तो वह रसायन युक्त खेती करते थे। इससे फसलों की पैदावार में कमी होने के साथ साथ खेतों की मिट्टी की उर्वरता पर भी असर पड़ता था। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने प्राकृतिक खेती की ओर रुख किया और कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण लिया। प्रशिक्षण के उपरांत उन्होंने 25 बीघा जमीन पर प्राकृतिक खेती करना शुरू किया, जिससे खेतों की मिट्टी संजीव हो उठी। इससे फसल की पैदावार में बढ़ोतरी हुई और लागत में भी कमी आई है। 25 बीघा अपनी जमीन थी, जो उसमें प्राकृतिक खेती शुरू कर दी। इससे पहले जब हम प्राकृतिक खेती से पहले जब रासायनिक खेती कर रहे थे, उसमें हमारी जो लागत थी वो बहुत ज़्यादा आ रही थी और उसमें पैदावार भी कम आती थी और ज़मीन भी जो हमारी थी वो काफ़ी कठोर हार्ड हो रही थी, जिसकी वजह से ही पैदावार कम हो रही थी और खेतों में सामान्य सी वर्षा होने के बाद भी नुकसान हो जाता था। जबकि अब हम जब प्राकृतिक खेती कर रहे हैं तो इससे हमारे खेतों में एक जीवंतता आ गई है। हमारी मिट्टी जो सजीव हो उठी है। हमारे खेतों में अब भारी वर्षा भी होती है तो वो भी उसका पानी भी अपने आप ही ज़मीन सोख लेती है और इसमें जो पैदावार है वो भी रासायनिक खेती से ज़्यादा है और इसकी पैदावार है, उसकी जो गुणवत्ता है वो भी अधिक है और इसके ख़रीदार भी लगभग, मैं पिछले साल कम से कम 20 क्विंटल प्याज था, वो मेरा खेत में ही बिक गया था। और उसके बाद हमारी यहाँ लोकल गंडियाली होती है, वो भी लगभग मेरी सारी की सारी यहीं पर ही बिक जाती है। फिर लहसुन होता है, वो भी मेरा लगभग यहीं से ले जाते हैं लोग। तो सबसे जो बढ़िया मेरे को प्राकृतिक खेती का लाभ हुआ है वो घर से ही जो मेरे उत्पाद बिकने शुरू हो गए। मैं अपने बेरोजगार युवा साथियों को भी ये बताना चाहता हूँ कि आप अपनी मानसिकता को बदलते हुए नौकरी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। अपनी पुश्तैनी ज़मीनों को हम अगर प्राकृतिक कृषि के अंतर्गत हम खेती करते हैं तो इसमें लाभ कमाया जा सकता है। अब वर्तमान में श्री रमन कुमार प्याज, फूलगोभी, बंद गोभी, ब्रोकली, बैंगन, टमाटर, गेंदा, शिमला मिर्च व हरी मिर्च की पनीरी भी प्राकृतिक खेती की विधि से तैयार कर रहे हैं।
उनके द्वारा तैयार की गई पनीरी को खरीदने के लिए दूर दूर से लोग उनके घर आने लगे हैं। इसके अलावा श्री रमन कुमार ने देसी गायें भी पाल रखी है, जिनके गोबर मूत्र से बनने वाले जीवामृत का प्रयोग वह प्राकृतिक खेती में करते हैं। उन्होंने कहा कि देसी गाय खरीदने, संसाधन भंडार और गाय शेड लाइनिंग और घोल बनाने के लिए ड्रम भी कृषि विभाग द्वारा अनुदान पर उपलब्ध करवाए गए हैं। प्राकृतिक खेती के लिए एक माह में लगभग 26,000 रुपए का लेबर खर्च आता है। उन्होंने खेतीबाड़ी का कार्य करने के लिए 4 लोगों को भी रोजगार दे रखा है। श्री रमन कुमार प्राकृतिक खेती की विधि से तैयार फसलों से सालाना 4 लाख रुपए का मुनाफा अर्जित कर रहे हैं। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट HP, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।